अस्सलाम वालेकुम। मैं आरजे कासिम पाकिस्तानी। आज मैं जिस मौजू पे बात करने वाला हूँ उस मौजू पे बात करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। नाजरीन जी, बिल्कुल मैं जुम्मे वाली रात को जो तूफ़ान मरी में आया था उसी के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। थोड़ा सा गुस्सा निकालना चाहता हूँ, थोड़ा सा मरी के लोगों के लिए कुछ अल्फाज हैं। या आप सेल्फियाँ देख रहे हैं, लोगों की तस्वीरें देख रहे हैं, लोग किस तरह बुरी तरह फंस चुके थे। इसी दौरान में हम पक्के सच्चे मुसलमानों ने क्या कारनामे अंजाम दिए वहाँ पर, आइए आज हम इसी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। और एक वाकया हम रेगिस्तान का भी करेंगे, सिंध के इलाके का। नाजरीन, जुम्मे की रात थी। जुम्मे की रात को एक ऐसा भयानक तूफान आया जिसमें बर्फबारी तकरीबन 4 साढ़े 4 फीट सड़कों पर रूनुमा हो चुकी थी। अल्लाह की कुदरत है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुई। इसी दौरान बहुत से सयाह फैमिली वाले जो अपने दोस्तों के साथ निकले थे मरी के लिए, एंजॉय करने के लिए, अपनी फैमिलीज़ को लेके गए थे। उनके साथ ये हुआ कि वो बर्फ़ उस तूफ़ान में फंस चुके। अब उन फंसे लोगों के साथ मरी वालों ने क्या किया? मरी वालों ने एक अंडे की कीमत जो नॉर्मली 15 से 25 रुपए के दरमियान सेल होता है, ये एक अंडा 500 रुपए का उन्होंने सेल किया। जी बिल्कुल, एक अंडा 500 रुपए का सेल किया गया। आपके कानों ने बिल्कुल सही सुना, 500 रुपए का एक अंडा सेल किया गया। और जो 500 रुपए का एक रूम मिलता था, वो उस टाइम 15,000 रुपए का वो रूम दिया गया। और जो वीआईपी रूम 3,000 2500 का देते थे, वो रूम 40,000 से 50,000 तक उन्होंने रेंट पे दिया। अब बात करते हैं उन फैमिलीज की जो अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो मेरे पास मैसेजेस। अंकल जी कैसे हैं? खैरियत से? कहाँ से आए हैं आप? पेशावर से जी। पेशावर से हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कब यहाँ पे आप आए थे? दिन को 2 बजे। कल कल दिन को 2 बजे आए थे। हाँ। ठीक है, और कहाँ तक गए हैं आगे? बस अयूबे तक गया। अयूबे में पूरा नहीं पहुंच गया, उधर रास्ते बंद थे, वापस गया। बस इधर आया, फिर इधर रास्ता बिल्कुल ब्लैक था। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पे कल रात से आप फंसे हुए हैं? कल रात से 2 बजे किसी ने आपकी कोई हेल्प की है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बोले। आर्मी वालों ने कोई नहीं हेल्प नहीं नहीं नहीं, की? कुछ भी नहीं बोला, कोई आया ही नहीं। रेस्क्यू वालों ने कोई हेल्प नहीं नहीं की? नहीं, अभी आर्मी वाले अभी आया। आपकी गाड़ी में कितने लोग थे? मैं 5। 5? हाँ, टोटल 5। लेडीज भी थी? नहीं नहीं आप सब लोग लोग। जेंट्स थे सारे? हाँ। एक हीटर की प्राइस उन्होंने 1,000 रुपए 1 घंटे के लिए हीटर दिए गए। ऐसे पक्के सच्चे मुसलमान थे कि ऐसे मुसलमानों को खड़ा करके बंदा गोली मार दे। बजाय वहां पर उनको सहूलत देने के बजाय अल्लाह ताला ने मौका दिया था कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए आप खिदमत करें। लेकिन वहां तो खिदमत ने लूटा गया। हम मुसलमानों ने मुसलमानों को लूटा। काश के वहाँ पर कोई और मज़हब के होते, शायद वो ये कहते भी यार ये मुसलमान है, इनके ये मुसलमान है, बहुत मुश्किलों से ये फैला था, आज ये मुसीबत में है, हम इनकी सपोर्ट करते हैं, इनके लिए हम खाना, इनके लिए बिस्तरे, इनके लिए हम चीज़ें सस्ती देते हैं। अरे भाई, एक 25 रुपए का अंडा आप 30 रुपए में भी दे सकते थे। इसमें भी आपको अच्छी खासी अर्निंग होनी थी। एक हीटर आप 1,000 रुपए के घंटे के बजाय 100 रुपए घंटा दे सकते थे, 200 रुपए घंटा दे सकते थे। एक रूम 500 रुपए का रेंट पे जा रहा था, उसको आप 2,000 रुपये रेंट पे दे सकते थे बजाय 15,000 के। एक रूम वीआईपी है, 2500 से 3,000 पर वो रेंट पे जा रहा है। आप उस रूम को 6,000 रुपये या 5,000 रुपये रेंट पे दे सकते थे। लेकिन नहीं भाई, त्योहार, खुशी, गमी, फंसे हुए लोगों को मुसलमानों का काम है लूटना। इनका काम है, इनको काम है कि कहीं पर कोई मुसलमान फंसा, मुसलमान ही नहीं, कोई भी फंसा मिल जाए तो उनको लूटने का इनका काम है। अब चलते हैं इधर जरा सहराई इलाके की तरफ, रेतले इलाके की तरफ। अगर आप लोगों को याद हो तो एक दफ़ा ट्रेन ख़राब हुई थी। वहाँ पर करीब करीब के गांव थे। उन्होंने जब पता चला, और आपको पता है पूरी ट्रेन में लोहा होता है, लोहा होता है, तो लोहा आग बन चुका था। उसी दौरान लोगों ने अपनी जेब से खर्च करके उनको राशन दिया, उनके लिए पानी, उनके लिए खाने पीने की अशिया, उनके लिए पंखे वगैरह, बैटरियां उठा के लोग ले आए थे।
और कोई मुआवजा लेने लिया नहीं, बल्कि इनकार कर दिया, बल्कि लोगों की सपोर्ट की। यहाँ पे फैमिलियों के साथ तुम लोगों ने जुल्म किया है। फैमिलियों वालों तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते रहे भी हमें रूम दे दें, हमें हीटर दे दें, हमारी गाड़ियों का पेट्रोल ख़त्म हो गया। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मौत को सामने देख के और ये पता हो भी आने वाले 20 या 25 मिनट में हमारी मौत वाक़या होने वाली है। अंदाज़ा करें कितना खौफनाक वो मंज़र होगा। जब उनकी गाड़ियों के तेल ख़त्म हुए, जब उनकी गाड़ियों के एसी बंद हुए, हीटर बंद हुए, तो आप अंदाज़ा करें कि आधी आधी गाड़ी बर्फ़ में थी। मैं बस उन लोगों पे लानत भेजना चाहता हूँ, वो लानत के मुस्तहिक हैं जिन लोगों ने एक अंडे की कीमत 500, एक हीटर की 1 घंटे की कीमत 1000, जिन्होंने 50-50 हज़ार रेंट। अब कुछ मेरे भाई कहेंगे भाई 50 हज़ार रेंट देने के लिए वो गए क्यों थे? भाई कुछ फैमिलियां जाती हैं, कुछ अपनी फैमिलियों को बाहर घुमाते हैं ताकि एक रिफ्रेशमेंट हो जाए साल के बाद या 6 महीने के बाद। और ये होना भी चाहिए, सैर करनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को लेके जाना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई फैमिली कहीं पर फंस जाए और दुकानदार हजरात, डीलर हजरात उनसे नाजायज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा वसूल करें। तो इसका हिसाब तो क़यामत वाले दिन होगा। जिन्होंने लिया है इतना मुआवजा, और संगलें जो होती ना, टायरों को संगलें लगाने के लिए, वो नॉर्मली तकरीबन 2-4-500 में आम दिनों में वो देते हैं, लेकिन वहाँ पर 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार रुपये उन्होंने टायरों पर संगलें लगाने का लिया है। ऐसे जालिम, इतने भयानक किस्म से इन जो वहाँ पर अमवात हुई हैं, ये लोग ज़िम्मेदार हैं। वहाँ के होटल वाले, वहाँ के अशिया सेल करने वाले, वहाँ के तेल डीलर, वहाँ के जो सहूलतें दे सकते थे लेकिन उन्होंने सहूलतें नहीं दी। एक-एक जैकेट 50, 20-20 हज़ार, 25, 30-30, 40, 50 हज़ार तक जैकेट सेल हुई है। तो खुदा का खौफ करो मुसलमानों, कुछ होश के नाखून लो। हम इस दुनिया में आए हैं मरने के लिए, और हमारा अकीदा है मुसलमानों का कि हमने इस दुनिया से जाना ही जाना है। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा तिजारत ना करें, बोला करें लेकिन अपना हक हलाल कमाएं। तो बहुत शुक्रिया भाइयों, जिनको मेरी बातें गलत लगी हैं उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन ये जो सानिया हुआ है मरी में, ये बहुत गलत हुआ है, और जिनकी वजह से हुआ है आपको सब पता है। उनको कम से कम ये सोचना चाहिए था कि लोग फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, हम इनकी हेल्प करें, इनकी हेल्प करें। हेल्प नहीं कर सकते थे तो अशिया इतनी सस्ती दे देते कि आपको भी बचत मिल जाती और उनका भी नुकसान ना होता। लेकिन आप लोगों ने तो लूट लिया उनको, उनको लूट लिया आप लोगों ने। इतना जुल्म किया है, इतना जुल्म किया है कि शायद अल्लाह ने भी माफ़ नहीं करना। वालेकुम सलाम। खान जी कैसे हैं? ठीक हो जी? खैरियत से? खैरियत है। कहाँ से आए हैं आप? हम नौशहरा से आए हैं नौशहरा से? जी। कब आए थे? परसों आए थे, 2 दिन पहले आए थे। 2 दिन पहले? हाँ, 2 दिन पहले। और यहाँ पे बर्फबारी में कब से फंसे हुए हैं? रात से फंसे हुए हैं यहाँ से। रात से? ठीक है। रात भी हमने गाड़ी में गुजारी। अभी सांस नहीं आ रही इसलिए निकले हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ऑक्सीजन की कमी हो रही है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है यहाँ पर। अच्छा, तो इस सिलसिले में रात भर आपने गाड़ी में ही रात गुजारी है? हाँ, रात गाड़ी में ही गुजारी। ठीक है। कंबल वगैरह साथ थे लेकिन अभी गुजारा नहीं हो रहा। चले अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सिलसिले में किसी ने आपकी हेल्प की है? जी, आर्मी वाले आए। खाना आर्मी वाले हमें निकाले सब। खाना दिया है? सब कुछ मौजूद है।